स्वागत है आपका महाराजा भोग परिवार में। महाराजा भोग एक नाम जो अपने क्वालिटी, जबरदस्त खाना और अच्छे व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमें हमारी यही अतिथि देवो भव वाली श्रृंखला आगे बढ़ानी है। महाराजा भोग की खासियत हमारे खाने में ही नहीं बल्कि हमारे मेहमान नवाजी में भी है। हमारे मेहमानों को एक राजघराने का एहसास दिलाना ही हमारा प्रयास होना चाहिए। इस प्रयास के अंतर्गत हम साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। साइन लैंग्वेज हमारी एक खासियत है, एक ऐसी खासियत जो हमारे मेहमानों को एक शांत वातावरण देता है और हमारे खाने के जायके का स्वाद और बढ़ा देता है। हमारे महाराजा भोग में जो भी मेहमान आते हैं उन्हें हम सबसे पहले हाथ जोड़कर कहते हैं नमस्कार, फिर उन्हें पधारो कहकर उनका स्वागत करते हैं। मेहमानों से अनुरोध करें कि कितने लोग हैं आपके साथ, ताकि मेहमानों के हिसाब के अनुसार उन्हें टेबल दिया जा सके। फिर शुरू होती है हमारी सेवा। पहली सेवा गौ सेवा, और उसका इशारा ये है। गौ सेवा होने के बाद फिंगर बोल। फिंगर बोल होने के 20 सेकंड बाद हमें इशारा करना है वेलकम ड्रिंक का। वेलकम ड्रिंक के बाद हमें इशारा करना है चटनी का। जो चटनी परोसने वाला है वही मेहमानों से पूछेगा कि मेहमान नॉर्मल डिश लेंगे या जैन डिश। जो मेहमान जैन डिश पसंद करते हैं उनकी थाली के नीचे एक केले का पत्ता रखें, ताकि सभी को पता चल जाए कि इस थाली पर सिर्फ जैन सामग्री ही परोसनी है। चटनी सर्व करने वाले को मेहमान से ये भी पूछना है कि मेहमान स्पाइसी या नॉन स्पाइसी खाना पसंद करेंगे। ये बहुत जरूरी है जब फॉरेनर्स हमारे यहाँ पधारते हैं। जो नॉन स्पाइसी थाली खाना चाहें उनकी थाली के 2 वाटी उलट कर रख दें, ताकि सभी को पता चल जाए कि इस थाली में नॉन स्पाइसी खाना ही परोसा जाए। चटनी का इशारा होने के बाद पिकल का इशारा करें और उसके बाद चटनी को रिपीट करना है तो उंगली को उल्टा घुमाएं। तो ये चटनी का रिपीट और ये पिकल का। उसके बाद आएगा फरसाण। चटनी पिकल आ गया, फिर फरसाण। ये इशारा है रेगुलर फरसाण का, और ऐसे करके हाथों को घुमाएंगे तो जैन फरसाण लेकर आएंगे। फिर आया स्पेशल फरसाण। अब ये भी रेगुलर है। इसका इशारा हाथों को ऐसे घुमाएंगे तो जैन स्पेशल फरसाण सर्व करेंगे। फरसाण के बाद सब्जी, उसका इशारा ये है। सब्जी में हमेशा 4 वैरायटीज होती हैं। पहली हरी सब्जी, पनीर की, आलू की सब्जी और फिर कटोरी की सब्जी सर्व करें। अगर मेहमान जैन सब्जी चाहें तो उसका इशारा ये है। नॉन स्पाइसी चाहिए तो उसका इशारा है ये। इन सब के बाद आती है रोटी, उसका इशारा ये है। मेहमान को बिना घी वाली रोटी चाहिए तो उसका इशारा ये है। किसी को कड़क रोटी चाहिए तो इस तरह इशारा करें। इसका मतलब है कड़क रोटी। अगर किसी को कड़क रोटी नहीं चाहिए, सॉफ्ट या मुलायम रोटी चाहिए, तो उसका इशारा है ये, इस तरह। इन सब के बाद आती है दाल कढ़ी, उसका इशारा ये है। ये पहली बार का इशारा है, और अगर मेहमान को दूसरी बार चाहिए तो कंटिन्यूअसली फिंगर्स को ओपन क्लोज करें। जैन दाल कढ़ी चाहिए तो उसका इशारा ये है। ये इशारा किया और हाथ उल्टा घुमाया। दाल कढ़ी के बाद आएगी स्वीट्स, उसका इशारा ये है। और अगर स्वीट्स रिपीट करना है तो कंटिन्यूअसली अपने फिंगर को इस तरह हिलाएंगे। स्वीट्स में हमेशा 2 तरह के आइटम्स होते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड, जैसे कि हलवा और आमरस। उसके बाद आएगा स्पेशल स्वीट, उसका इशारा ये है।
और अगर उसे रिपीट करना है तो इसे कंटिन्यूअसली ओपन क्लोज करें। इन सब के बाद आएगा छाछ। उसका इशारा इस तरह करें, 2 उंगलियों से इस तरह इशारा करें। छाछ को आरओ वाटर से ही बनाएं और किसी को ठंडा छाछ नहीं चाहिए तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला छाछ का भी ऑप्शन रखें। अगर किसी को दही चाहिए तो उसका इशारा ये है। उसके बाद आएगा पापड़। उसका इशारा इस तरह करें। पापड़ के बाद सर्व करना है राइस और खिचड़ी। और जिस दिन राइस के 3 वैरायटीज होंगे तो प्लेन राइस का इशारा इस तरह होगा। पहली बार का इशारा ये, और अगर किसी को रिपीट चाहिए तो इस तरह। कंटिन्यूअसली आपको हाथ हिलाना है। ये सब होने के बाद कैप्टन जाएंगे मेहमानों के पास और उनसे पूछेंगे, और कोई सेवा? हमारी सेवा में कोई कमी तो नहीं? ये सब होने के बाद आपको इशारा करना है पान का। पान का इशारा इस तरह करना है। पान सर्व करने से पहले ही आपको पूछना है, और कोई सेवा, या फिर हमारी सेवा में कोई कमी? पान सर्व करने के बाद आपको इशारा करना है फिंगर बोल का। फिंगर बोल के बाद आपको इशारा करना है टेबल क्लीनिंग के लिए। उसके बाद कस्टमर्स को फीडबैक देने का अनुरोध करें। और आखिर में मेहमान को बिल दें। महाराजा भोग में हम वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी मेहमान नवाजी और बेहतर हो। याद रखें, अपने मेहमानों को एक के बाद एक सारी चीजें इसी श्रृंखला में परोसें। जब भी मेहमान आए, हमें उनका भावपूर्वक स्वागत करना चाहिए। हमें अपने मोबाइल फोन्स बंद रखने चाहिए। मेहमान ऐसे व्यवहार को पसंद नहीं करते। जब मेहमान को हम रिस्पेक्ट देते हैं तब उन्हें अपनापन लगता है, और ये बेहद जरूरी है। टेबल पे कचरा या मॉनिटर पे धूल मेहमानों को गंदगी का एहसास दिलाती है। हमें बेहद सावधानी बरतनी होती है। हमारे टेबल्स, चेयर्स, टीवी मॉनिटर्स, फ्लोरिंग, सब कुछ साफ रखना हमारा धर्म है। जब कभी मेहमान पानी मांगे तो उन्हें पानी बेहद सहज तरीके से ना दें। उन्हें पूरी शालीनता से पानी का सेवन करने का अनुरोध करें। टेबल पर रखी थाली, बोल, ग्लास और स्पून को किसी भी गलत तरीके से ना रखें। हर चीज को अपने नियमित स्थान पर रखें ताकि थाली भी एक चित्रकारी लगे और मेहमान उम्मीद करे कि खाना भी बेहतरीन होगा। साइन लैंग्वेज का इशारा करते वक्त
शालीनता से रहें। चिढ़कर या मुंह बनाकर इशारा ना करें। मेहमानों के सामने हमारा आचरण बेहद शांत रहना चाहिए। कई बार लिक्विड सामग्री को परोसते वक्त गलती हो जाती है। हमें लिक्विड आइटम के साथ सावधानी बरतनी चाहिए और अगर गलती हो भी गई तो उसे उसी वक्त हमें टिश्यू पेपर से साफ करके सुधार लेना चाहिए। टिश्यू पेपर्स हमेशा अपनी जेब में रखें। सब्जी को परोसते वक्त जल्दबाजी ना करें। हर मेहमान को हर सब्जी पसंद नहीं होती। मेहमान को उनके पसंद के हिसाब से ही सब्जी परोसें। मेहमान को सब्जी का नाम बताएं। उनसे अनुरोध करें ताकि मेहमान अपना फैसला स्वयं करें। इसके अलावा मेहमान को जैन सब्जी का भी अनुरोध करें। सर्विस करते वक्त आपस में बात ना करें। एक झुंड बनाकर खड़े ना रहें। घड़ी पहनकर सर्विस ना करें। और सबसे अहम बात, हमेशा एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मेहमान को खाना परोसें ताकि मेहमान को अपनापन लगे। हमारे मेहमान हमारे अतिथि हैं और हमें उन्हें खुशी खुशी खाना खिलाना चाहिए। आपके कपड़ों की सिलाई और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। महाराजा भोग में फटे पुराने कपड़े पहनकर काम ना करें। रसोई से लाई गई सामग्री की साफ सफाई का ध्यान रखें। आपके हाथ धुले होने चाहिए। बिल देते वक्त बिल को टेबल पे ना फेंकें। बिल को एक सहज रूप से टेबल पर रखें और मेहमान से अनुरोध करें। महाराजा भोग में जब भी कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें सारे मैनेजर्स, कैप्टन्स और वेटर्स हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। सैलेड्स के लिए ऑनियंस और नींबू को काटने की जिम्मेदारी सिर्फ वेटर्स की है। जब भी कोई फैमिली आए तो सर्व करने की सीक्वेंस याद रखें। पहले फैमिली के सबसे छोटे सदस्य को खाना परोसें, जैसे कि बच्चे, फिर घर की गृहिणी, फिर बुजुर्ग और फिर आखिर में घर के पुरुष सदस्य। महाराजा भोग अपने अतिथि को भगवान का रूप मानती है। हमें अपने अतिथि को सदैव बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहिए। हमारी खासियत सिर्फ हमारे खाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी शालीनता में भी है। मेहमानों को हम महाराजा होने का एहसास दिलाते हैं और हमारी कामयाबी इसी में छुपी है। हम सब एक हैं और महाराजा भोग दुनिया की एक बेहतरीन प्रीमियम वेज थाली स्पेशलिस्ट है और यही हमारा संकल्प है।